और वहीं चेर्नोबिल परमाणु बिजली संयंत्र का दौरा करेगा आईएईए के चीफ मारियानो ग्रोसी का बड़ा बयान सामने आया है। परमाणु संयंत्र को पटरी पर लाने का काम करेंगे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ मारियानो ग्रोसी का यह बड़ा बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि परमाणु संयंत्र में सारे काम सुचारू रूप से चलें, इसको सुनिश्चित करने का काम आईएईए करेगा और ये हमारी जिम्मेदारी। तो अभी भी यूक्रेन में युद्ध जारी है और इसी बारूदी कोहराम के बीच टीवी9 भारतवर्ष की जाबाज टीम यूक्रेन की राजधानी कीव के बैटल ग्राउंड में मौजूद है ताकि विनाशकारी युद्ध की एक एक तस्वीर आपके सामने रखी जा सके। आखिर कैसा है 37वें दिन का युद्धनामा, देखिए ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। कीव, खार्किव, मारियोपोल, लवीव जैसे तमाम शहरों में मौत की आहट है। वॉर जोन में तब्दील इन इलाकों में कब गोली सीने को चीर जाए, कब आसमान से बरसा बारूद चीथड़े उड़ा दे, कहना मुश्किल है। ये तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव की है, जहां रूसी सेना विध्वंसक हथियारों से प्रहार कर रही है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि रूस न सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, बल्कि कीव के रिहायशी इलाकों पर भी हमला कर रहा है। ऐसे ही कीव के एक रिहायशी इलाके में टीवी9 भारतवर्ष की जांबाज रिपोर्टर सुमैरा खान पहुंची। मकसद था विनाशकारी युद्ध की एक एक तस्वीर और हर खबर को अपने कैमरे में कैप्चर करना, आप तक पहुंचाना। हम कीव में ब्लास्ट की एक और साइट पर मौजूद हैं जहां पर मिसाइल अटैक किया गया। देखिए ये एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग है और यहां पर किस तरह से निशाना बनाया गया इस इमारत को, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिख सकता है। इस इमारत में अब कुछ नहीं बचा है। और हम आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए ये है वो दरअसल एपिसेंटर जहां पर आकर ये मिसाइल गिरी थी। यहाँ ठीक इस एंट्रेंस के बाहर, यानी इस इमारत में जाने का जो एंट्रेंस है उसके ठीक बाहर यहाँ पर एपिसेंटर था। यहाँ पर आकर वो मिसाइल गिरी और उसके बाद देखिए यहाँ जो इस वक्त सामान जो आप ये सब कचरा देख रहे हैं, दरअसल इस इमारत से नीचे आकर गिरा है। इस इमारत में आग लग गई थी। पूरी इमारत में आग लगने के बाद ये रेजिडेंशियल इमारत है, यहाँ से लोगों को इवैक्यूएट किया गया, यहाँ से लोगों को बाहर निकाला गया। और देखिए यहाँ से आगे बढ़कर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे लोगों के घरों का सामान यहीं पर ठीक वैसे ही है जैसा वो रह रहे थे। इस घर में जगह जगह शीशा पड़ा हुआ है, जगह जगह लोगों के घर का सामान पड़ा है। देखिए ये टीवी यहाँ देख सकते हैं आप, लोगों के खाने पीने का सामान, बैग, कपड़े, फर्नीचर, जो भी घर में सामान था वो किस तरह से बाहर इस वक्त पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये बयां करता है कि यूक्रेन में, कीव में इस वक्त लोगों की ज़िंदगी किस तरह से, एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है उनके साथ। जंग जो करवट ले रही है उससे एक बात साफ है, भले ही दोनों देश युद्ध विराम के लिए वार्ता कर रहे हों, मगर ऐसा होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी भी रूस की तरफ से हमले हो रहे हैं। तो वहीं यूक्रेन भी रूस के सामने डटकर खड़ा है, लेकिन इसकी कीमत यूक्रेन के बाशिंदों को चुकानी पड़ रही है। उनका घर मकान सब उजड़ चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया। हालात ऐसे हैं कि शेल्टर होम या फिर अंडरग्राउंड बंकर में सिर छिपाना पड़ रहा है। यहाँ अंदर जाना सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, लेकिन मजबूरी है इन लोगों की भी, क्योंकि उन्हें अपने घर का सामान बाहर निकालना है और हम भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमारत इस वक्त रहने के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय तक रहना भी नहीं चाहिए। देखिए, लेकिन ये हालत हो चुकी है इस इमारत की, जो एक रेजिडेंशियल इमारत थी, रिहायशी इमारत। यहाँ पर एलिवेटर था, यहाँ पर लिफ्ट थी और ये अब बचा है इस लिफ्ट का। हम जीने से ऊपर की ओर जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस इमारत के अंदर अब क्या हालत है। बाहर से ही लेकिन देखने पर साफ तौर पर दिखाई देता है कि इमारत में कुछ भी बचा नहीं है।
हर तरफ से अभी भी कई दिन बीत जाने के बाद भी जलने की बू आ रही है और घरों का सामान हर तरफ पड़ा है, कांच हर तरफ दिखाई दे रहा है। ग्राउंड जीरो पर हमें एक महिला मिली जिनका घर रूसी हमले में तबाह हो चुका था। उनसे हमने घर के हालात दिखाने को कहा तो वो फूट फूट कर रोने लगी। बुजुर्ग महिला की सिसकियों के पीछे वजह थी उनके घरौंदे का तहस नहस हो जाना। ये तो कीव का सिर्फ एक इलाका था, मगर हकीकत यह है कि जहां भी TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची वहां त्रासदी के अलावा कुछ नहीं दिखा। हम दिन भर लगातार दिन में और रात में धमाकों की आवाज़ सुनते हैं और ज़्यादातर अभी कुछ समय पहले भी हमने एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी तो हमें बताया गया कि दरअसल यहाँ से इरपिन बहुत दूर नहीं है और इरपिन में इस वक्त भी इस तरह के धमाके लगातार हो रहे हैं, मिसाइल अटैक हो रहे हैं। एक दूसरे से जो जंग है वो जारी है यूक्रेन और रूस के बीच में। हम जहाँ मौजूद है यहाँ से इरपिन ऐसा बताया जाता है कि 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। ये पश्चिम की तरफ कीव शहर का पश्चिम का हिस्सा है और यहाँ पर देखिए किस तरह से मिसाइल अटैक किया गया और उसके बाद किस तरह की तबाही हुई है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ ये बीच का हिस्सा है, इस रेजिडेंशियल ब्लॉक के रिहायशी इमारतों के ठीक बीच का हिस्सा है जहाँ पर बच्चों के लिए झूले थे और ये तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। यहाँ कुछ नहीं बचा है। वो बच्चे जो इन झूलों का इस्तेमाल करते थे वो भी अब यहाँ नहीं है। इस इमारत में जो बच्चे रहते थे उनको या परिवारों को यहाँ से बाहर निकाला गया है। आगे बढ़कर हम आपको दिखाएंगे कि इसकी वजह से किस तरह का नुकसान हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये वो जगह है जो एपिसेंटर था, यानी यहाँ पर जो मिसाइल है वो आकर गिरी और वहाँ बड़ा एक गड्ढा हो गया है। ये जो इमारत है उसके ठीक पीछे का ये हिस्सा है, यानी ये रियर है, पिछला हिस्सा है इमारत का और वहाँ पर यहाँ पर जब मिसाइल आकर गिरी उसके बाद यहाँ ये इतना बड़ा गड्ढा हुआ और उसके बाद आसपास की सभी इमारतों को नुकसान पहुँचा है। अब भी हालात खराब हैं। लगातार धमाके हो रहे हैं, मिसाइल, रॉकेट और हैवी बम विस्फोट हो रहे हैं। बावजूद इसके TV9 भारतवर्ष की टीम बैटल ग्राउंड में मौजूद है पूरी मुस्तैदी के साथ, ताकि जंग की हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक आप तक पहुंचा सके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।